एक समय की बात है, एक गांव में धनीराम नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। सेठ धनीराम वैसे तो खूब मालदार थे, लेकिन उनका नाम गांव भर में उनकी अत्यधिक कंजूसी के लिए मशहूर था। उनका वसूल था कि 1 रुपया बचाओ 1 रुपया कमाओ। वे मक्खीचूस इतने थे कि अगर कोई भिखारी उनके दरवाजे पर आ जाए तो उसे पानी पिलाने से पहले भी 2 बार सोचते थे कि कहीं पानी का नल न घिस जाए। सेठ जी के बाल काफी बढ़ गए थे, उन्हें कटवाने की सख्त जरूरत थी, पर उन्हें पैसा खर्च करना जहर लगता था। गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा और मेहनती नाई था, जो अपनी ईमानदारी और अच्छाई के लिए जाना जाता था। एक दिन सेठ धनीराम ने सोचा रमेश से मुफ्त में बाल कटवाने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। वे रमेश की दुकान पर पहुंचे। अरे रमेश भाई, सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैसे हो? सुना है आजकल तुम बहुत तरक्की कर रहे हो। रमेश ने सेठ जी को देखा और मन ही मन समझ गया कि दाल में कुछ काला है। नमस्ते सेठ जी, सब आपकी कृपा है, बताइए क्या सेवा करूं? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे सेवा क्या करनी है, बस यह बाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, जरा ठीक कर दो। सेठ जी ने बड़ी मासूमियत से कहा। देखो रमेश, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है मैं इन दिनों कुछ गुप्त दान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई जाने नहीं, इसीलिए तुम मेरा बाल काट दो और इसके बदले मैं तुम्हें पुण्य दूंगा। सोचो भगवान तुम्हें कितना आशीर्वाद देंगे। रमेश ने सेठ जी की ओर देखा। वह जानता था कि सेठ जी का पुण्य सिर्फ उनकी जेब से बाहर न निकले। आज इस सेठ जी को मैं पुण्य का असली मतलब समझाता हूँ। रमेश ने सिर खुजाते हुए कहा, सेठ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन एक समस्या है। सेठ जी चौंक गए। क्या समस्या? सेठ जी, मुझे पुण्य लेने की आदत नहीं है, मैं तो नकदी लेता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा बिना पैसे के करूँ तो एक शर्त है मेरा। रमेश ने कहा। सेठ जी के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। बोलो क्या शर्त है? मैं सब मानने को तैयार हूँ, बस पैसे न देने पड़े। रमेश ने गंभीर होकर कहा। सेठ जी, आपको पता है कि मेरे पास एक जादुई आईना है। यह आईना सिर्फ सच बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुफ्त में बाल काटूं, तो बाल काटने के बाद आपको उस आईने के सामने खड़े होकर यह कहना होगा कि मैं दुनिया का सबसे दानी व्यक्ति हूँ और मैंने रमेश को उसकी पूरी मजदूरी दे दी है। अगर आपने यह कह दिया तो आपके बाल मुफ्त में कट जाएंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोले तो आईना आपको झूठा कहेगा और आपको दुगनी मजदूरी देनी होगी। सेठ जी ने सोचा, आईने ही तो है, कौन सा बोलता है। उन्हें लगा कि रमेश उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है रमेश, मुझे मंजूर है, काटो मेरे बाल। रमेश ने सेठ जी के बाल काटने शुरू किए। उसने बड़े आराम से और सफाई से बाल काटे। 20 मिनट में काम पूरा हो गया सेठ जी, रमेश ने कहा। अब आपकी बारी है, जादुई आईना तैयार है। सेठ धनीराम हंसते हुए उठे और आईने के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि आईने को क्या पता कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने शान से कहा, मैं दुनिया का सबसे दानी व्यक्ति हूँ और मैंने रमेश को उसकी पूरी मजदूरी दे दी है। जैसे ही सेठ जी ने ये शब्द कहे, आईना चमका और उसमें से एक आवाज़ गूंजी, झूठ, तुम दुनिया के सबसे कंजूस सेठ हो और तुमने रमेश को एक देला भी नहीं दिया है। सेठ धनीराम ये सुनकर सुन्न रह गए। उनका रंग उड़ गया। रमेश ने भी अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सेठ जी ने कभी नहीं सोचा था कि एक आईना उन्हें इस तरह शर्मिंदा करेगा। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सेठ धनीराम को आईने ने झूठा कहा। सेठ जी को अपनी कंजूसी पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और रमेश को उसकी मजदूरी का दुगुना दिया। उस दिन के बाद सेठ धनीराम की कंजूसी काफ़ी कम हो गई। वह समझने लगे कि कुछ चीज़ों की कीमत पैसों से ज़्यादा होती है, जैसे कि ईमानदारी और आत्मसम्मान। और रमेश का जादुई आईना गाँव में हमेशा चर्चा का विषय बन गया, भले ही वह सिर्फ एक सामान्य आईना था जिसने सेठ जी के झूठ को उजागर कर दिया।